हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डीआईपी के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एरिथमेटिक कोडिंग। अभी तक हमने हफमैन कोडिंग देख लिया है और इसमें हमने देखा कि कैसे सिंबल्स के प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम हर एक सिंबल को एक एक कोडवर्ड असाइन करते थे और जिस सिंबल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती थी उसे हम स्मॉलर कोडवर्ड असाइन करते थे। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी तो नहीं दी रहेगी, तो हम किस तरह से चीज़ों को निकालेंगे। तो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी तो अवश्य दी रहेगी। हमें फ्रीक्वेंसी देख के प्रोबेबिलिटी टेबल निकाल लेना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई सपोज इमेज है, उसमें ऐसे ऐसे जो है पिक्सल वैल्यूज़ हैं, लाइक 10, 20, 10, 30, 20, 30, 10, लाइक ऐसे करके हमें दिया रहेगा कि ये इमेज है 1D इमेज या 2D इमेज भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अगर कोई 2D इमेज है ऐसे 10, 20, 30, 10, 20, 20, 30, 10, 10। अब यहाँ बोला जाए प्रोबेबिलिटी टेबल निकालने के लिए, तो एक एक करके देख लेते हैं दोनों इमेज का। मान लीजिए इसकी बात की जाए तो देखिए 10 कितनी बार आया है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 10 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 3। 20 कितना बार आया है यहाँ पे, देखिए एक बार, दो बार, दो बार। और 30 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तो 30 भी दो बार आया है। तो ये तीनों जो है फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, 10 की फ्रीक्वेंसी 3, 20 की 2 और 30 की 2। अब इसके इस पर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो 10 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, 3 + 2 + 2, मतलब 3/3 + 2 5, 5 + 2 7, 3/7। ठीक है, जो भी होगा पॉइंट में हम निकाल लेंगे। सिमिलरली 20 का क्या होगा, 2/3 + 2 + 2, मतलब 2/7। और उसी तरह से 30 का भी प्रोबेबिलिटी 2/3 + 2 + 2, दैट इज़ 2/7। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं भी दी रहे ना क्वेश्चन में, तो आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर लोगे कितनी बार वो सिंबल आ रहा है, उसके इस पर प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। जैसे ये 2D इमेज है मान लीजिए, यहाँ भी काउंट कर लेंगे 10 कितनी बार आया है, 20 कितनी बार आया है, 30 कितनी बार आया है। ये मैं 10, 20, 30 पे बना रहा हूँ। आप चाहे तो ABCD करके सिंबल रहे, वो कितनी बार आया है उस पर भी बना सकते हैं, या कोई और चीज़ पे भी बना सकते हैं। जनरली इमेज में तो पिक्सल वैल्यू ही होती है, इसीलिए मैं पिक्सल वैल्यू पे समझा रहा हूँ। तो 10 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी 4। सिमिलरली 20 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 20 3 बार। और 30 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 4/4 + 3 + 2, मतलब 4/4, 3 7 2 9। इसकी 3/4 + 3 + 2, तो इसकी हो जाएगी 3/9। और इसकी 2/4 + 3 + 9, 4 + 3 + 2, दैट इज़ 2/9। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं। तो यही था हफमैन कोडिंग में कि प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसके स्मॉलर कोड दिए जाएंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी उसके ज़्यादा बड़े कोड दिए जाएंगे। सिमिलरली अरिथमेटिक कोडिंग में भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ करेंगे। और मैंने ये एग्जांपल इसीलिए यहाँ पे समझा दिया फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि बहुत बार अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन और अरिथमेटिक कोडिंग का, हफमैन कोडिंग का, या इवन हम बाद में हम देखेंगे कि शैनॉन फैनन कोडिंग, सब में प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ होता है। तो प्रोबेबिलिटी टेबल नहीं दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी टेबल नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप प्रोबेबिलिटी टेबल फ्रीक्वेंसी काउंट करके उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक कोडिंग। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हफमैन की तरह हम हर एक सिंबल को एक एक कोड नहीं देते हैं। यहाँ इस तरह से काम नहीं होता है। ठीक है, 1 सिंबल एट ए टाइम हम कोई कोड नहीं देंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो पूरा का पूरा मैसेज है या पूरा का पूरा इमेज है वो जस्ट एक नंबर में रिप्रेजेंट हो जाएगा वो। और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर। ठीक है, और वो कौन सा नंबर होगा वो डिसाइड होगा एल्गोरिथम के बेसिस पे। तो जस्ट एक नंबर के बेसिस पे एक पूरा का पूरा मैसेज या पूरा का पूरा इमेज या पूरा का पूरा इमेज का लाइन कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई अभी हम बता रहे थे ना कि 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 30, इस तरह से अगर मान लीजिए ये है तो ये जस्ट एक नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, लाइक 0.37225639, इस तरह से एक नंबर से ये पूरा का पूरा लाइन जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा और इसे ही कहते हैं अरिथमेटिक कोडिंग। ठीक है, सिंपल बात है कि पूरा का पूरा मैसेज हो या पूरा का पूरा इमेज का लाइन हो या जो भी हो, एक सिंगल नंबर से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो नंबर जो है हमेशा 0 से 1 के बीच का ही रहेगा। और वो कैसे होगा वो हम कोडिंग में देखेंगे। ठीक है,
यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्या है, ये थोड़ा स्लोअर होता है हफमैन कोडिंग से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, बट कंप्रेशन जो है वो बेटर अचीव करता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक सिंबल को एक एक कोड देना है, जस्ट ये नंबर पता करना है। तो इसके लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल या प्रोबेबिलिटी टेबल की यूज़ होती ही है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी टेबल की यूज़ होती है। और यहाँ पे यही समझाया गया है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि कैसे फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे 3 सिंबल हैं, सिंबल ए बी सी। ए जो है वो कितनी बार अकर किया है, फ्रीक्वेंसी जो है 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी 7 है और सी की 1 है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी टेबल निकालेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 2/10, 2/2 + 7 + 1 उस तरह से, तो 0.2। बी की प्रोबेबिलिटी 7/10, 7/2 + 7 + 1 इस तरह से, तो 7/10 0.7, और सी की प्रोबेबिलिटी 1/10 दैट इज़ 0.1। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी टेबल निकाल लेंगे। अब इसके बेसिस पे चलिए शुरू करते हैं इनकोडिंग प्रोसेस। तो देखिए क्या होता है इसमें कि हर एक बार हम जब स्टार्ट करते हैं तो 0 से 1 तक का एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सारे सिंबल्स को या पिक्सल वैल्यूज़ को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब प्रोबेबिलिटी को ऐड करते जाएंगे। जैसे हमारे पास 3 सिंबल हैं, ए बी और सी, तीनों की प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे है, ए की 0.2, बी की 0.7 और सी की 0.1। तो सिंबल यहाँ पे इस लाइन पे कैसे रखेंगे, ए को रखेंगे हम 0 से लेके 0.2 तक, यहाँ पे ए रख देंगे। बी को रखेंगे बी के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, मतलब 0.2 में 0.7 ऐड कर दीजिए। CDF क्या होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे ए का होगा CDF 0.2, बी का होगा 0.9, 0.2 + 0.7 ये ऐड होते जाता है, और सी का हो जाएगा कहाँ 1, 0.9 + 0.1। तो बी जो है वो चला जाएगा आपका यहाँ पे 0.9 तक, 0.9 तक आपका हो जाएगा बी, और सी चला जाएगा यहाँ पे 0.9 से 1 के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या यूँ कहें अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटी PDF, हम नंबर लाइन पे वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर यहाँ सिंबल्स की जगह कुछ पिक्सल वैल्यू रहते हैं तो हम पिक्सल वैल्यू रखते हैं, लाइक 10, 20, 30 इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको पहले रखना है, ए को पहले क्यों रखा, बी को बाद में क्यों। पहले बी को भी रख सकते थे 0 से लेकर 0.7, फिर ए को रखते 0.7 से 0.9, ऐसे भी कर सकते थे। बट याद रखिएगा जनरल कन्वेंशन क्या होता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, और अगर नंबर्स की बात करें, पिक्सल वैल्यूज़ की बात करें, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है वैल्यूज़ को रखेंगे नंबर लाइन पे। लाइक अगर 10 हो, पिक्सल वैल्यू 20 हो, 30 हो, तो पहले 10 को रखेंगे, फिर 20 को, फिर 30 को, इस तरह से हम काम करेंगे। और ये जो क्रम है, ये जो ABC को रखने का सिस्टम है कि पहले ए देन बी देन सी, या पहले 10 देन 20 देन 30, ये सेम ही रहेगा हर एक स्टेज में, क्योंकि डिफरेंट स्टेज में फिर से हम ब्रेक डाउन करते हैं इस नंबर लाइन को। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइम के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सिंबल्स को रख दिया आप नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू द मैसेज उस सिंबल को एक्सपेंड करेंगे जो सिंबल मैसेज में आया है। ठीक है, और एक्सपेंड करके सबका रेंज फिर से रीडिफाइन करेंगे, और उस रेंज को रीडिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट ही रहेगा जो था प्रीवियस बार। एंडिंग पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होगा कैसे, देखिए एंडिंग पॉइंट का ये फॉर्मूला है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्रीवियस सिंबल का, ठीक है, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो ले लेंगे, प्लस जो प्रोबेबिलिटी होगी उस सिंबल की वो ले लेंगे, इनटू जो रेंज है, जो भी सिंबल एक्सपेंड हो रहा है उसको उसके रेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर एक का ऐसे ही निकलेगा एंडिंग पॉइंट, S प्लस probability of that symbol into range R. So this is the equation for calculating the ending point. अब ये इक्वेशन वाइज अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अभी इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा मैसेज है ABC, और हमें इसे इनकोड करना है थ्रू एरिथमेटिक कोडिंग, और सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। A की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, B की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और C की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसके बेसिस पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हम एक नंबर लाइन लेंगे 0 से लेके 1 तक। यहाँ देखिए नीचे में जो दिया हुआ है मैं उसी पे सीधे काम करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू देयर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम उसे रख देंगे लाइन पे। तो A का क्या 0.2 होगा, 0 से लेके 0.2 के बीच में क्या A आएगा, देखिए यहाँ पे A है।
बी कहाँ आएगा 0.2 से लेके 0.9 तक, ठीक है, क्योंकि टोटल बी क्या था, बी का टोटल प्रोबेबिलिटी था 0.7। तो देखिए 0.7 अगर ऐड करिएगा 0.2 में तो कहाँ तक जाएगा बी 0.9 तक, इसीलिए बी जो है 0.2 से 0.9 तक है। और सी क्या है, सी का था 0.1, तो CDF जब निकालेंगे तो 0.9 प्लस 0.1, तो सी जो है 0.9 से 1 तक जाएगा। तो पहला जो काम है हमारा वो है कि उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF के हिसाब से उसको नंबर लाइन पे रख दीजिए, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब देखिए हम कौन सा वाला पोर्शन एक्सपेंड करेंगे ये डिसाइड होगा मैसेज के बेसिस पे। तो देखिए सबसे पहला सिंबल क्या है मैसेज में, ए है सबसे पहला सिंबल, तो ए जो है एक्सपेंड होगा, ए का जो भी रेंज है वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ए को एक्सपेंड करिए, तो ए कहाँ से कहाँ तक है 0.0 से लेकर 0.2 तक है, तो ए एक्सपेंड होगा। ए अब ए का 0.0 जो है वो स्टार्ट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ए का जो 0.2 है एंड है वो इस पूरे रेंज का एंड बन जाएगा। तो जहाँ तक जितनी दूर में 0 से लेके 1 तक फैला हुआ था, अब 0 से लेके 0.2 को ही हम उतनी दूर में फैला देंगे, तो 0.0 से लेके 0.2 के बीच में ही अब सारा काम होगा, ठीक है। तो जो भी सिंबल पहला रहेगा या अभी करंट का जो भी सिंबल रहेगा जिसे हम इनकोड कर रहे हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वाला स्टेप में वो रेंज एक्सपेंड होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो 0.0 से लेके 0.2 तक ये आएगा। अब क्या करना है, अब इसमें फिर से आपको ABC का वैल्यू रखना है कि ABC कहाँ तक रहेगा इसमें। अब ABC कहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा S + PC × R वाला। कैसे लगेगा देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमको पहले वाले का पता है कि 0, ए का तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ भी याद रखिएगा पहले ए होगा नंबर लाइन में, फिर बी होगा, फिर सी होगा। और एक ट्रिक दे देता हूँ आपको, ये ऊपर वाला ये जो पॉइंट है ना, इसको देख के आप जो पॉइंट है नंबर लाइन पे ऐसे टिक लगा लीजिएगा इसका, ये देख के कि ये कहाँ पे आता है, ठीक है। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये मत बोलिएगा कि यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अंदाजन ये जो रेशियो रहता है ना तीनों का, ये रेशियो सेम ही रहेगा। ए इतने दूर में, बी इतने दूर में, सी इतने दूर में, ये रेशियो ख़राब नहीं होगा, रेशियो सेम ही रहेगा, बट अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा एंडिंग पॉइंट, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले 0 से 1 तक फैला हुआ था, अभी 0.0 से 0.2 तक है, तो कैसे रेशियो चेंज होगा देखिए। ए का स्टार्टिंग पॉइंट 0.0 था, ठीक है, तो ए का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, फार्मूला लगाइए। एंडिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 0.0 दैट इज़ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.2, तो 0.2 यहाँ देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 इनटू रेंज अभी क्या है, रेंज है यही 0.2, जो अभी मैसेज का सिंबल अभी एक्सपेंड हो रहा है ना, उसका जो रेंज होगा वही होता है रेंज R सबके लिए। अभी जितना भी ABC तीनों का हम एंडिंग पर निकालेंगे उसमें रेंज 0.2 ही रहेगा। तो 0.2 इसका प्रोबेबिलिटी वाला इंटू रेंज भी इसका 0.2, तो टोटल क्या निकला 0 + 0.2 इंटू 0.2 दैट इज़ 0.04। तो इसीलिए ए का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा 0.04, जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 0.04, यही होगा ए का एंडिंग पॉइंट। समझ गए कैसे निकाला हमने। सिमिलरली अब बी का निकालना है, तो बी का एंडिंग पॉइंट निकालने के लिए फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर कर लेता हूँ। अब बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट के लिए पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना, ये एस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा प्रीवियस सिंबल का एंडिंग पॉइंट, जो प्रीवियस सिंबल जहाँ पे एंड किया है वहाँ पे नेक्स्ट सिंबल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बी का एंडिंग पॉइंट अगर हम ई बी करके लिखें तो ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी दैट इज़ 0.04 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी सी है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.7 इंटू रेंज। रेंज मैंने क्या बोला, जो भी सिंबल एक्सपेंड हो रहा है सबके लिए रेंज वही रहेगा उस सिंबल, तो 0.2 है रेंज, तो 0.2 ही रहेगा रेंज इस केस में भी, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 0.04 प्लस 0.7 इंटू 0.2 दैट इज़ 0.14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.18, जब दोनों ऐड करिएगा तो आ जाएगा 0.18। तो देखिए बी कहाँ तक गया 0.18 तक गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी का हो गया 0.18, यही हो गया बी का एंडिंग पॉइंट। और सी का कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप याद रखिएगा जो लास्ट सिंबल होगा उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा जो उससे पहले वाले सिंबल का स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट सिंबल है तो वहीं तक जाएगा। अगर आप इसको इक्वेशन में भी डालोगे तो आपको 0.2 ही मिलेगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, बट आप नहीं भी करोगे तो आप इसको छोड़ सकते हो, जो एंडिंग पॉइंट है 0.2 तक ही जाएगा। जैसे देखिए एंडिंग पॉइंट ऑफ सी अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो वही आएगा 0.2 ही आएगा। कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0.18, जहाँ पे ख़त्म हुआ है बी वही वहाँ पे सी का स्टार्ट है, तो 0.18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 0.1, तो 0.1 इंटू रेंज क्या है अभी 0.2 एक्सपेंड हो रहा है ना, तो 0.2, तो टोटल क्या हो जाएगा 0.18 प्लस ये हो जाएगा 0.02, तो 0.18 प्लस 0.02 दिस इज़ नथिंग बट 0.2, ठीक है, यही है 0.2, यही आया। तो अगर आप चाहें तो लास्ट सिंबल का
छोड़ भी सकते हैं, वो ऑलरेडी लास्ट वाला ही तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्टेज का कैलकुलेशन। हमने अभी एक सिंबल को एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब दूसरा सिंबल आया हमारा। ठीक है, तो दूसरे सिंबल के लिए हम किस जोन को एक्सपेंड करेंगे, जो हमारा सिंबल है। अब हमारा दूसरा सिंबल है बी, तो अब हम एक्सपेंड करेंगे बी को। बी हमारा क्या है 0.04 से 0.18। तो अब स्टार्टिंग जो होगा नेक्स्ट इटरेशन में नंबर लाइन का वो 0.04 से होगा। जो भी सिंबल एक्सपेंड हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा सबका स्टार्टिंग पॉइंट, और जो भी सिंबल एक्सपेंड हुआ है उसका एंडिंग पॉइंट होगा सबका एंडिंग पॉइंट, दैट इज़ 0.18। तो 0.04 से 0.18 के बीच में ही सारे सिंबल रहेंगे। और फिर से वही बात, ए जो है आप ऐसे डॉट 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 मार के ये पता कर सकते हैं कि ए यहाँ तक रहेगा, बी जो है ये डॉट 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 करके आप पता कर सकते हैं बी यहाँ तक रहेगा, और सी यहाँ तक रहेगा। बस ये वैल्यूज़ जो है आपको निकालने पड़ेंगे। 0.068 ये कैसे आया, तो ये इसके लिए फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए और बी का कर लेंगे, सी का छोड़ देंगे, सी तो ऑलरेडी एंड तक ही जाएगा। तो ए का भी कर लेते हैं पहले। तो देखिए एंडिंग पॉइंट ऑफ ए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्या है, जो जहाँ से नंबर लाइन शुरू हो रहा है, तो इस केस में कहाँ से शुरू हो रहा है 0.04 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी सी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.2 इंटू रेंज। इस बार रेंज क्या होगा, इस बार एक्सपेंड क्या हुआ है बी का, ये क्या है रेंज, देखिए बी का रेंज क्या है 0.04 से लेके 0.18। तो रेंज इज़ 0.18 माइनस 0.04। सो रेंज इज़ व्हाट, घटाइए 18 में से 4 14, 0.14। तो दिस इज़ द रेंज इस बार के हर एक सिंबल के लिए। सो 0.2 इंटू 0.14 यही हो गया रेंज इस बार का। तो एंडिंग पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 0.04 प्लस 0.2 इंटू 0.14 इज़ व्हाट 0.028। यस, सो दिस इज 0.028। सो जब इसको आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0.068। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। तो देखिए ए कहाँ तक गया 0.04 से 0.068, हमने फार्मूला से निकाल लिया ए का एंडिंग पॉइंट। अब हम बी का भी एंडिंग पॉइंट निकाल लेंगे इसी तरह से। तो बी का एंडिंग पॉइंट के लिए भी फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी क्या है, एंडिंग पॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे ए खत्म हुआ वहीं से तो बी स्टार्ट होगा। सो दिस विल बी 0.068 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिंबल, दैट इज बी का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी टेबल में दिया हुआ है, इनटू रेंज इस बार क्या है, रेंज सबके लिए सेम ही रहेगा 0.14। सो 0.14। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 0.068 प्लस 1498 0.098। ठीक है, जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा आपका 0.166, ऐसा ही आएगा आपको। ठीक है, तो आप ऐड वैड करके देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करिएगा तो आपका ऐसा ही आएगा 8 8 16 9 6 15 1 16 का 6 हाथ में 1 0.166 ही आएगा। तो देखिए बी जो है हमारा 0.068 से 0.166 तक गया, और सी ऑफकोर्स जो लास्ट वाला सिंबल है वहीं तक जाएगा। फिर से हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमने प्रीवियस इटरेशन में टेस्ट करके देख लिया था, वही होता है। तो अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, हमारा तीसरा सिंबल एक्सपेंड होगा सी। बट एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब नेक्स्ट सिंबल लास्ट सिंबल तक हम आ जाते हैं तो उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने लास्ट सिंबल तक हम पहुंच चुके हैं, रीच कर चुके हैं। तो इतना फिक्स है कि जो भी एक्सपेंड करेंगे वो वैल्यू 0.166 से 0.18 के बीच में ही आएगा, क्योंकि यही सी का रेंज है। मतलब अब इस रेंज में हम कोई भी नंबर ले ले, वही होगा इस मैसेज का इनकोडेड वैल्यू, इनकोडेड वर्जन। तो ABC का इनकोडेड वर्जन क्या होगा, एनी नंबर बिटवीन 0.166 टू 0.18। तो आप चाहें तो 0.167 भी ले सकते हैं, या 0.18 या 0.179 भी ले सकते हैं। इस बीच का कुछ भी ले लीजिए, 0.17 भी ले सकते हैं। मतलब इस बीच से आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो इसी मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, अर्थमेटिक इनकोडिंग यही होता है, अर्थमेटिक इनकोडिंग। तो इस तरह से हमने देख लिया अर्थमेटिक इनकोडिंग कैसे काम करता है। अब थोड़ा डिकोडिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना डिकोडिंग के इनकोडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो डिकोडिंग के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि वो हमारा जो इनकोडेड मैसेज है, लाइक 0.173 वो बीच में था ना, 0.166 से 0.18 के बीच का कुछ भी। तो मान लीजिए 0.173 हमारा वो मैसेज है जिसे हमें डिकोड करना है कि ये क्या है। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमें चाहिए वो इनकोडेड मैसेज। देन फ्रीक्वेंसी टेबल या प्रोबेबिलिटी टेबल, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ए का क्या है प्रोबेबिलिटी, बी का, सी का, तीनों का प्रोबेबिलिटी पता चलेगा। तो हम टेबल मंगा लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ए का 0.2 है, बी का 0.7 है और सी का 0.1 है। देन हमें ये भी चाहिए नंबर ऑफ़ सिम्बल्स कितना था ओरिजिनल मैसेज में। क्यों, ये क्यों चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 0.166 से लेके अभी प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा 0.18 के बीच की कोई भी वैल्यू जो है उस मैसेज को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई चाहे तो 0.17 भी ले सकता है और कोई चाहे तो 0.173 भी ले सकता है। तो
तो ये दोनों में इसमें 2 ही सिंबल हैं पीछे पॉइंट के बाद, और इसमें पॉइंट के बाद 3 सिंबल हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी ना कि कब तक चीज़ों को एक्सपेंड करना है। इसलिए नंबर ऑफ़ सिंबल भी पता होने चाहिए ताकि हम उतने तक ही एक्सपेंड करें और हमें पता चले कि ये जो है हमारा मैसेज है। तो चलिए काम करते हैं। और यहाँ भी याद रखिएगा एंडिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यही सेम फार्मूला है, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिंबल इनटू रेंज, जो हम कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमारा मैसेज जो है 0.173 है और हमें पता है कि 3 सिंबल का मैसेज है, ये भी हमने भेज दिया है, और प्रोबेबिलिटी टेबल भी हमने भेज दिया है ये वाला कि ये प्रोबेबिलिटी टेबल है। तो हमें पता करना है कि क्या मैसेज है 0.173 में, क्या छुपा हुआ है 0.173 में। तो सबसे पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी सबसे पहले 0 से 1 के बीच में हम CDF के बेसिस पे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बेसिस पे सजा लेंगे तीनों सिंबल। तो A 0 से 0.2 के बीच में, B 0.2 से 0.9 के बीच में, क्योंकि B का क्या था 0.7 था प्रोबेबिलिटी टोटल, इसका 0.2 था, और C का 0.1 था, तो 0.9 प्लस 0.1 तो 1 तक, 0.9 से 1 तक C हो गया। अब किसको एक्सपेंड करना है वो इस नंबर को देख के पता चलेगा। 0.173 किस रेंज में आ रहा है, देखिए 0.173 0.2 से छोटा है ना, मतलब इस A के रेंज में आ रहा है, मतलब A एक्सपेंड होगा। तो जिसके रेंज में आ रहा है उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो A एक्सपेंड होगा। तो जैसे हमने इनकोडिंग में एक्सपेंड किया वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सिंबल दैट इज 0.0, और एंडिंग पॉइंट ऑफ A विल बी द एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सिंबल, सो 0.2 के तक आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट हम एक्सपेंड करेंगे वो 0.0 से 0.2 होगा, ठीक है। अब इसी में ABC तीनों होगा, और उसके जो वैल्यूज़ होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से, और अंदाजन ये A यहाँ तक आएगा और B यहाँ तक आएगा, ये सेम ही रहेगा, रेशियो सेम ही रहता है। अब एंडिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो अभी जस्ट हमने लगाया था, प्रीवियस इनकोडिंग में हमने देखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A, मान लीजिए एंडिंग पॉइंट ऑफ A हमें कैलकुलेट करना है, तो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A दैट इज 0.0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज 0.2 इंटू रेंज ऑफ A, रेंज क्या है 0.2 A का, तो 0.2, और यही हमें कैलकुलेट करके कितना आया था 0.0 प्लस 0.04, सो दैट इज़ 0.04। यही चीज़ हमने प्रीवियस में भी कैलकुलेट किया था, तो वही चीज़ आया। सिमिलरली हम B का करेंगे तो वही बात, B का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ A दैट इज़ अभी जस्ट हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था 0.04 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज़ 0.7 इंटू रेंज दैट इज़ 0.2, यही है ना रेंज इस बार के लिए, तो यही लास्ट में 0.18 आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पिछले बार भी हमने ऐसे ही एक्सपेंड किया था। तो B जो है 0.04 से 0.18 आया, और फिर C तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लास्ट वाले तक जाएगा ही जाएगा। अब फिर से एक बार हमें ABC का एंडिंग पॉइंट पता चल गया, तो हम फिर से देखेंगे कि ये नंबर किस जोन में, अब किस जोन में फॉल कर रहा है। तो अब देखिए 0.173 कहाँ आएगा, 0 से 0.04 के बीच में आएगा, नहीं, 0.04 से 0.18 के बीच में आएगा, यस। तो इसका मतलब अब हमें इस B वाले रेंज को एक्सपेंड करना है, क्यों, क्योंकि इसी जोन में ये नंबर आ रहा है, तो हमने इसको अब एक्सपेंड किया। और ये भी याद रखिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें एक्सपेंड हुई हैं, जो जो चीज़ें एक्सपेंड हुई हैं वो नंबर, वो सिंबल लिखते जाएंगे। पहले A एक्सपेंड हुआ था तो हम डिकोडेड मैसेज में लिख देंगे पहले A, फिर कौन एक्सपेंड हुआ था B, अभी देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर जो है इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो दूसरे नंबर पे B एक्सपेंड हो रहा है तो B, और फिर से हम 0.04 जो B का स्टार्टिंग पॉइंट था वो सबका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, और 0.18 जो B का एंडिंग पॉइंट था वो सबका एंडिंग पॉइंट बनेगा, और फिर से ABC का हम एंडिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेम फार्मूला अभी पिछली बार में हमने किया था, तो आप यही फार्मूला लगाइएगा, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा इस बार, A के लिए एंडिंग पॉइंट ऑफ A स्टार्टिंग पॉइंट 0.04 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल A इज 0.2 इंटू रेंज क्या है इस बार 0.14, बिकॉज यहाँ पे 0.04 से 0.18 तक गया था, तो रेंज इज 0.14, तो यही आपका आएगा 0.068। तो यही हो गया A का एंडिंग पॉइंट, और B का एंडिंग पॉइंट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ B इज़ द एंडिंग पॉइंट ऑफ A दैट इज़ 0.068 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज़ 0.7 इंटू रेंज क्या है 0.14, सेम ही है इस बार सबका, तो ये आएगा आपका लास्ट में 0.166 यहाँ पे, ठीक है। और C का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट तक जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए कि अब ये नंबर कहाँ तक किस रेंज में फॉल कर रहा है, 0.173। ऑफ कोर्स ये इस रेंज में फॉल कर रहा है 173, ठीक है, 166 से 180 के बीच में है ना 0.173, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो है C एक्सपेंड होगा। तो नेक्स्ट C को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप C को एक्सपेंड भी करिएगा तो हमें पता है कि 3 ही सिंबल का मैसेज है, ये भी भेज दिया गया है सामने वाले से, तो इतना पता है C एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज़ द मैसेज विल बी ABC। तो जैसे जैसे जो सिंबल एक्सपेंड हो रहा है वो सिंबल जो है हमारा मैसेज में डिकोडेड में जाता जाएगा, और हमें पता चल जाएगा
कि हमारा जो मैसेज था वो ABC था। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप अरिथमेटिक कोडिंग अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है ऑफ कोर्स, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा ताकि एंडिंग पॉइंट पता चले। और हाँ, लास्ट सिंबल का ये एक्सपेंड मत करिएगा, इसका एंडिंग पॉइंट तो हमेशा पूरे जो उस करेंट सिनेरियो में एंडिंग पॉइंट होता है वही होता है। तो इस तरह से आप लोग पूरा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।